हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कक्षा 7 दक्षता अभ्यास 2 जो कि इकाई 2 में थी और इकाई 2 का अंतिम अभ्यास है। ये पिछली सारी अभ्यास हमने कंप्लीट कर ली हैं जो कि आपको वीडियो में मिल जाएंगी और ये लास्ट अभ्यास है दक्षता अभ्यास 2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, -8 की घात 7 के गुणनफल में लिखिए। -8 की घात 7 को गुणनफल में लिखना है। तो गुणनफल में फ्रेंड्स लिखना है तो क्या करना है, इसको घात हमारी 7 दी गई है 8 की, तो हमें करना होगा -8 गुणे -8 गुणे -8 गुणे -8। 7 बार लिखना होगा इसको, क्योंकि घात उस पर 7 रखी हुई है, इसलिए -8 को हमें कितनी बार लिखना होगा, 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7, बस ये आपको लिखना होगा। दूसरा क्वेश्चन है -1 की घात 999 का मान बताना है फ्रेंड्स। -1 है, उसकी घात कितनी है, 999। 99 आप देख सकते हो, 999 एक विषम संख्या है, ठीक है। तो -1 को अगर आप लिखोगे 999 बार लिखो, चाहे कितनी भी बार लिखो, इसका आंसर हमें 1 ही मिलेगा, ठीक है। चाहे कितनी भी बार गुणा क्यों ना करें, हमें 1 ही इसका आंसर मिलेगा। विषम संख्या है, इसकी घात जो है विषम संख्या है, तो इसका फ्रेंड्स माइनस भी लगा रहेगा, तो इसका आंसर -1 ही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है 3 की घात 8 गुणे 3 की घात 12 का आधार 3 पर घातीय संकेतन लिखिए। अब यहाँ पे आधार देख सकते हो, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, यदि आधार समान हो, ठीक है, यदि आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, ठीक है। घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आधार हमारा समान है, क्या है, 3 है, ठीक है। और घात हमारी क्या है, 8 12। घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, तो 3 की घात क्या निकल कर आ जाएगी, 3 की घात 20 निकल कर आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आप लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 9 की घात 7 और ये डिवाइड में है, देख सकते हो आप। 9 की घात फिर 4 दी गई है, इसको आधार 9 पर हमें घातीय संकेतन में बदलना है, तो इसको भी बदलेंगे फ्रेंड्स कि इसका भी देखो आधार समान है, लेकिन क्या है, ये भाग में है, डिवाइड कर रहा है ये, तो क्या करेगा, इसकी घातें क्या होंगी, घट जाएंगी, क्या होंगी, घट जाएंगी। तो 9 की घात 7 और यहाँ पे आधार समान है, तो क्या करेंगे, वो घात हमारी क्या होगी, घट जाएगी, बराबर आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 7 में से 4 घटाओ तो कितना आ जाएगा, 3, ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड हमारा आंसर होगा, ठीक है। 5 बता रहे फ्रेंड्स कि 8 की घात 5 -5 का मान बताइए। आप देख सकते हो कि यहाँ पे माइनस में है, ठीक है, प्लस का है, फिर माइनस का है, तो 5 में से 5 जब घटा दोगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं। तो 8 की घात क्या निकल कर आ जाएगी, 0। और जिस किसी आधार की घात यदि 0 हो तो उसका मान हमेशा जानते हो 1 होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1। छठा क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2 की घात 3 है, फिर ब्रैकेट के ऊपर भी 8 लगी हुई है, का आधार 2 पर घातीय संकेतन बताइए। तो आप देख सकते हो, जब भी आधार के ऊपर कोई घात हो, ब्रैकेट लगा हो और उसके ऊपर भी कोई घात हो, तो क्या होती है, घातों की क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है, ठीक है। घातों की क्या होती है, गुणा हो जाती है। तो आधार कितना है हमारा, आधार कितना है, नोट कर लीजिएगा आप। आधार कितना है, 2, और इनकी अगर घातों की गुणा करो तो क्या हो जाएगा, 8 तियां 24, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड 7वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 फ्रेंड्स देख सकते हो आप, -128 को -2 के घात रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले इसका हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 2 तियां 6, 2 दूनी 4, 2 एकन्ना 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8 एंड 2 दूनी 4, और लास्ट में आता है आपका 1, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितनी बार हैं ये 2, 1 2 3 4 5 6 7, आप देख सकते हो कि ये 7 बार है। 2 कितनी बार आया है, 7 बार,
ठीक है। तो 2 की घात कितनी होगी, यहाँ पे इसको 128 को बता रहा है, 2 के घात रूप में व्यक्त कीजिए। तो 2 कितनी बार आया है, माइनस जो 2 है वो कितनी बार आया है, 7 बार। ठीक है, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, आंसर। ठीक है, अब 7/9 के 9 का स्क्वायर है फ्रेंड्स, सॉरी 7/9 का स्क्वायर है, फिर भाग में है 14/3, उसका भी होल स्क्वायर है 2। इसको किस प्रकार से करेंगे, इसको भी कह रहा है कि सरल कर मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात करना है। मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे फ्रेंड्स, कि 7/9 की स्क्वायर भाग 14/3, इसका भी स्क्वायर है। ठीक है, तो आप जानते हो जब कोई संख्या भाग में होती है उसको जब गुणा करते हैं तो संख्या क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। ठीक है, तो संख्या इसको ऐसे ही रखेंगे, स्क्वायर, इसका अगर गुणा करेंगे तो क्या होगी, संख्या हमारी पलट जाएगी। ठीक है, इसका भी क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे देख सकते हो 7 सत्ते कितना हो जाएगा, 49 और 9 नाम 81 गुणा 3 तिया कितना होता है 9 और 14 की अगर गुणा करोगे तो फ्रेंड्स हो जाएगा 196। करके देख लेते हैं, 4 चक्कू 16, 4 करना 4, 1 5, 1 चक्कू 4, 1 करना 196। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 196। तो ये देखो फ्रेंड्स काट सकते हो, 9 करना 9, 9 नाम 81। ठीक है, और इसको काट सकते हो आप 49, 50, 1950 चक्कू 200, 49 करना 49 और 49 चक्कू 196। ये आप काट के देख लीजिएगा। ठीक है, तो ऊपर कितना बचा, एक बचा, 1 करना 1 और नीचे क्या आ गया 9 चौक 36। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा, ये मान बता रहा था तो इसका मान कितना होगा, 1/36 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है -4 की घात 4 किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो गुणात्मक प्रतिलोम फ्रेंड्स जानते हो कि या तो आप इसका गुणात्मक प्रतिलोम कर लो या तो इसकी घात का आप चिन्ह बदल दो। ठीक है, तो सरल तरीका हम क्या करेंगे, इसका घात का जो है चिन्ह ही बदल देंगे, बस हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 10वां फ्रेंड्स बता रहा है हमको भी, हमें ये क्वेश्चन बहुत लंबा था इसलिए हमने थोड़ा सा कम लिखा है, पूरी संख्या लिख ली है, उसको ही हमें क्या करना है, वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना है। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा था इसलिए मैंने लिखा नहीं है। तो आप जानते हो वैज्ञानिक संकेतन को किस प्रकार लिखा जाता है, तो एक संख्या के बाद दशमलव लगाया जाता है। ठीक है, बाकी सबको 10 की घात में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। ठीक है, 3.844, फिर गुणा में 10 की घात कितनी हो जाएगी, आप देख सकते हो कि जहाँ पर हमने दशमलव लगाया है उसके जितनी भी ओर, दाईं ओर जितनी भी संख्या है उतनी आपकी घात बन जाएंगी। ठीक है, कितनी संख्या है देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक हैं, दाईं ओर हमारे 8 अंक हैं, तो कितने हो जाएंगी 10 की घात 8, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस प्रकार को ये भी बहुत बड़ा सवाल था इसलिए हमने शॉर्ट में ही थोड़ा लिख लिया है। ठीक है, और इसको भी हमें वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें पॉइंट लगाना होगा दशमलव, एक के बाद केवल एक के बाद हम क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। तो 9 के बाद हम क्या लगाएंगे, दशमलव, और फिर जो संख्या दी गई है उसे उतारेंगे हम, 4605 गुणे का निशान फिर 10। अब ये संख्या आप देख सकते हो जहाँ से हमने दशमलव लगाया है उसी के स्थान से हम दाईं ओर गिनेंगे कितने अंक हैं, और जितने अंक हैं उसको भी हम क्या लिखेंगे, 10 की घात बना देंगे। ठीक है, तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 10 की घात कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स, 15, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, वैज्ञानिक संकेतन। अब दिया गया है 2 की घात 38 गुणे 5 की घात कितनी है 32 का मान ज्ञात कर कीजिए तथा बताइए इसमें कुल कितने अंक होंगे। ठीक है, तो इसको हमें बताना है कि कितने अंक होंगे, इनके घातों के कितने अंक होंगे, ये भी बताना है हमें। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 की घात 38 है, यहाँ पे 5 की घात कितनी है 32, तो 2 की घात 32 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें से 6 निकाल लो। तो यहाँ पे करेंगे हम 2 की घात 6, फिर इसमें से 6 निकल जाएगा तो 2 की घात कितनी आ जाएगी 32। ठीक है, 5 की घात कितनी बची 32, 5 की घात कितनी बची 32। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो आधार है हमारे
ये अलग अलग है लेकिन इनकी घातें क्या है, समान है। ठीक है, तो आधार का क्या हो जाएगा, आधार का क्या हो जाएगा आप बता सकते हो, गुणा हो जाएगा। ठीक है, 2 गुणे 5 32। आधार की जब आधार अलग अलग होते हैं तो घातें क्या होती हैं, एक ही रहती, वही रहती है ना। जब आधार घातें समान होती हैं तो आधार का गुणा हो जाता है, तो घात क्या आ जाएगी हमारी 32। ठीक है, इसका आप गुणा कर लो, 6 5 दूनी 10 की घात कितनी आ जाएगी, 32। तो 10 की घात कितनी आ गई, 32। लेकिन अब 2 को अगर 6 बार लिखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 64। 2 को अगर 6 बार गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 64। और 64 में भी हमें एक पॉइंट मिल जाएगा, यहाँ पे 10 लगाएंगे ना, यहाँ पर 10 लगाएंगे, गुणे 10। यहाँ पे 32 है, एक पॉइंट में एक अंक ये मिल जाएगा, तो 32 और एक कितना हो जाएगा, 33। तो 10 की घात कितनी आ जाएगी, 33। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स, ये भी हमने लिखा नहीं है, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए। क्वेश्चन नंबर है कि 1 ग्राम मानव अपशिष्ट में 10 लाख वायरस होते हैं, इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो इसको भी वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त किस प्रकार से करेंगे, जैसे कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन किए थे उसी प्रकार से, इसमें कि बाएं तरफ केवल एक अंक होना चाहिए दशमलव के बाद। ठीक है, दशमलव से पहले एक अंक होना चाहिए, तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। उसके बाद में आप चाहो इसके पीछे जीरो भी लगा सकते हो, इस प्रकार से ऐसे जीरो लगा लो, इसके बाद में गुणा, अब इसके बाद में गिन लो। हमने कहाँ पे दशमलव लगाया है, यहाँ पे, तो इसके बाद में जितने भी अंक होंगे उतनी हम 10 के ऊपर घात रखेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन लिखने में बहुत लंबा है ये फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा है, तो इसको हमने थोड़ा शॉर्ट में लगा लिया है, कर लिया है। ये भी मैं आपको समझा रहा हूँ। क्या गांव के एक स्कूल विश्व स्वच्छता दिवस पर बच्चों से हाथ धोने का अभ्यास कराया गया। प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में 2 मिनट का समय लगाता है। ठीक है, यदि कक्षा में 64 बच्चे हों तो पूरी कक्षा के बच्चों के बारी बारी से हाथ धोने में लगे समय को घातांक में व्यक्त करना है। अब फ्रेंड्स इसमें दिया गया है घातांक में व्यक्त करना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है एक बच्चे को हाथ धोने में लगा समय कितना, 2 मिनट। ठीक है, कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं, 64। कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं, 64। तो 64 बच्चों को हाथ धोने में कितना समय लगेगा भाई, जब एक को 2 मिनट लगेगा तो 64 को कितना लगेगा, 128 मिनट। ठीक है, कितना लगेगा, 128 मिनट। अब कह रहा है कि बच्चों के हाथ धोने के समय को घातांक में लिखिए। ठीक है, तो घातांक में लिखने के लिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करने पड़ेंगे। इसके क्या करने पड़ेंगे, गुणनखंड कर लो 128 के। ठीक है, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 16 दूनी 32, 2 अट्ठे 16, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 इकन्ना 2। तो आप गिन सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7। 2 की घात कितना आ जाएगा, ये 2 की घात आ जाएगा 7, जो कि इसका आंसर होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसका, लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स इस अभ्यास का 15वां है। देखिए कि क्या कह रहा है, एक कस्बे की आबादी के अधिकांश लोग श्वास की बीमारियों से ग्रस्त थे। ठीक है, जांच करने पर उस कस्बे की प्रदूषित वायु में 2000 विषाक्त जीवाणु प्रति घन मीटर पाए गए। ठीक है, एक कस्बा है, उसमें से अधिकतर लोग किससे ग्रस्त थे, सांस की बीमारी से ग्रस्त थे। ठीक है, उसको जब जांच की गई तो 2000 विषाक्त जीवाणु उसमें प्रति घन मीटर पाए गए, जो कि एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते थे। कितने गुना बढ़ जाते थे, 100 गुना बढ़ जाते थे एक सप्ताह में। ठीक है, 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या को मानक संकेतांक में लिखिए, ये कह रहा है। ठीक है, टोटल जीवाणु कितने थे, प्रदूषित वायु में ये कितने जीवाणु थे हमारे, 2000। ठीक है, तो हम लिख लेंगे 2000। ठीक है, एक सप्ताह में कितने बढ़ रहे थे, 100 गुना। ठीक है, एक सप्ताह में कितने बढ़ रहे थे, 100 गुना। तो 3 सप्ताह में कितने बढ़ जाएंगे जी, 100 का इसका क्या कर लेंगे हम, क्यूब कर लो, मतलब 100 को 3 बार हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, जो कि कितना निकल कर आएगा, ये जो कि निकल कर आएगा ये
10 लाख। ठीक है, कितना निकल कर आएगा 10 लाख। उठा के इससे गुणा कर दो, है ना। उठा के क्या करेंगे, इससे गुणा कर लो। गुणा करने पर ये कितना आ जाएगा, गुणा कर लो, गुणा करके देख लो कितना आ जाएगा। ये 2 एक कम लिख लेंगे हम 2, और फिर ये फ्रेंड्स अगर करेंगे इसे, ठीक है, जब इससे गुणा करेंगे फ्रेंड्स तो गुणा करने पर यह कितना आ जाएगा आप देख सकते हो। तो जब गुणा करोगे तो यहाँ पे इतना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इतने जीरो आपके आ जाएंगे। अब कह रहा है कि इनको मानक संकेतांक में लिखिए। ठीक है, जीवाणुओं की संख्या को मानक संकेतांक में लिखिए। ये 3 हफ्ते बाद या 3 सप्ताह बाद इतने जीवाणु हो जाएंगे। इसको हमें क्या करना है, मानक संकेतांक में लिखना है। मतलब वैज्ञानिक संकेतन या मानक संकेतांक एक ही समझो। ठीक है, दशमलव हमारा कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। इसके पीछे चाहो तो 1 जीरो लिख सकते हो, 2 गुणे 10। ठीक है, आप देख सकते हो कि इनके पीछे जितने भी अंक, ये जीरो वाले अंक हैं, या जितने भी जीरो होंगे उतनी ही घात हमारी क्या होगी, यहाँ पर आ जाएगी 10 के ऊपर। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं ये 9। तो आप 10 की घात 9 कर सकते हो। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। एक्सरसाइज दस्ताभ्यास 2 क्लास 7। फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।